आज एक मज़ेदार सी डिश जिसे आप वीकेंड पे बना सकते हैं और घर वालों को दावत का मज़ा दे सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले 2 खाने के चम्मच आपने घी के लेने हैं और जैसे ही वो गर्म होगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से स्लाइस्ड करके। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है, जब तक प्याज हो रहे थे आप 1 पाव गोश्त ले लीजिएगा। मटन का इस्तेमाल मैंने किया है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से, मैंने बगैर हड्डी के लिया है। इसके अंदर शामिल कीजिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने चावल हैं तो इसके लिए आपने 1 से 2 टीस्पून भरकर आपने नमक के इस्तेमाल करने हैं। पिसी हुई काली मिर्च यानी काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा 1 टीस्पून के करीब। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है, तकरीबन आपने 2 टीस्पून खाने के शामिल कीजिएगा। तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करते ही इसको एक तरफ कर दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, प्याज जैसे लाइट गोल्डन इसका कलर आएगा, कुछ इस तरह से ये दे सकते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्कर हो जाए। तो आप इस चीज़ का वेट कीजिएगा और जैसे इसका लाइट ब्राउन कलर आएगा, कुछ इस तरह का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चावलों में, इतना परफेक्ट कलर बिल्कुल सही रहता है प्याज का। सो आपने इतना कलर आने देना है। जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आया, बस देख सकते हैं जैसे प्याज थोड़े से क्रिस्पी होंगे तो तभी आप इसके अंदर बाकी की चीज़ शामिल कीजिएगा। इस अरबी डिश में जो नॉर्मल जो मिसाले होते हैं चावल में डाले जाते हैं पुलाव में, वो नहीं डलेंगे, थोड़े हटके होंगे। इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है जो मैरिनेटेड आपने मटन या आपने रखा हुआ था गोश्त, वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद गोश्त शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर आपको चेंज होता दिखाई दे। सो आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से गोश्त की भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसको जो मज़ीद जो है वो आपको बताती चलूँगी, इसको आपने दरमियानी हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करेंगे और इसका पानी जो है अपने पानी में इसको ड्राई होने देंगे। जब अच्छे से गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा और कुछ इस तरह से कलर आ जाएगा, थोड़ा डार्कर कलर आ जाएगा और साइडों पर घी या तेल आपको नज़र आने लगे और अच्छे से गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए, बिल्कुल फ्राई करना है आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से धीमी आँच पे। जब आपने इसे कर लिया फ्राई तो फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स। दालचीनी जो होती है 2 अदद लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ में आपने साबित गरम मसाला बाकी का जो होता है ज़ीरा, काली मिर्च, आपने बदियान के फूल, उसके बाद लौंग और थोड़ी सी जो है वो आपने लेनी है, बाकी इसके साथ जायफल जवित्री। तो ये तमाम चीज़ें 1 टेबलस्पून भर कर शामिल कर दीजिएगा और फिर उसके बाद इन चीज़ों को डालने के साथ ही आप शामिल कर दीजिएगा 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे और टमाटरों को काट के आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों को शामिल करते ही बगैर पानी शामिल किए टमाटरों को आप जो है कवर करके यानी ढक्कन लगा के आप धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और इसके अंदर पानी मैंने शामिल नहीं किया था, सिर्फ धीमी आंच करके कुक किया है मैंने। सो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर और जी थोड़ा सा गोश्त भी हो चुका है सॉफ्ट, गला नहीं है, सॉफ्ट हुआ है, यानी थोड़ा सा नरम पड़ा है। अब आपने इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1.5 गिलास, 1.5 कप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। और अच्छे से गोश्त को गलाने के लिए इसको धीमी से दरमियानी आंच पे आप ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये दे सकते हैं अच्छे से गोश्त उबल रहा है और इसको पकते हुए तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद इसको कुक करेंगे 10 मिनट तक, यानी जब तक 10 मिनट गुजर नहीं जाते इसे कुक करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये गलेगा, बिल्कुल एकदम आपने इसको गला लेना है, थोड़ी सी कसर रहने दीजिएगा। जब अच्छे से गोश्त गल जाए तो फिर आपने क्या करना है, चावलों को धोना है। सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करनी है रेसिपी तो आपने चावलों को धो के आपने रख लेना है। तो ये चावल लिए थे 1 गिलास, उसको धोएंगे और धोने के बाद आपने जी इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगो के रख देना है। भिगोए हुए चावल खिले खिले बनते हैं, दाना एक एक अलग होता है। सो आपने इसको जो है भिगोए हुए जो चावल थे वो अब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। भिगोए हुए चावलों को इसके अंदर शामिल करते ही जो इस पानी के अंदर, अच्छा 1.5 गिलास पानी शामिल किया था जब मैंने गोश्त गलाने के लिए। सो इसमें से थोड़े से पानी की क्वांटिटी अगर कम हो गई है तो चावल जो है 1 गिलास है, इस हिसाब से अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप आधा गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। सो जी गाइस, इसको मैंने चावलों को इसके अंदर शामिल करते ही दरमियानी से तेज़ आंच कर देनी है ताकि पानी हो जाए ड्राई। चावलों को अच्छे से पानी आपने ड्राई करना है ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आपने जब बिल्कुल सॉफ्ट
हो जाएंगे। अब चम्मच बराबर चलाता नहीं रहना है आपने, बस एक दफ़ा जो है इसको सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने जब दरमियानी से तेज़ आंच कर दी, पानी ड्राई हो गया, तो फिर बारी आती है थोड़ा सा हल्की सी इसके अंदर मॉइस्चर रह जाए, हल्का सा पानी रह जाए, तो तभी आपने क्या करना है, दम के लिए रेडी कर लेना है। आँच कर देनी है बिल्कुल हल्की धीमी आँच। ऊपर से डालेंगे आप इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालकर, फिर उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन आपने चावलों को दम देना है 10 मिनट का। 10 मिनट का दम देंगे और 10 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा कर देखिएगा, परफेक्ट खिले खिले चावल हो चुके हैं रेडी। ये देख सकते हैं गाइस, एक दाना आपको अलग अलग नज़र आएगा। अभी मैं आपको जो है चम्मच से, अभी आपको मैं चमचे से जो है वो आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह के चावल देख सकते हैं, गरम गरम चावल जो है हो चुके हैं रेडी। परफेक्ट खुशबू हर तरफ महक रही थी। सो अच्छे से गोश्त को गलाइएगा, ताकि ये जो है वो आपका गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होगा उसके बाद ही आप इसके अंदर चावल शामिल कीजिएगा। तो ये परफेक्ट सी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसको डिश आउट करने के साथ ये बताती चलूँ, इसको या तो आप जो है वो कुकम्बर के रायते के साथ या टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में टमाटर की चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी का इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी, एंजॉय कर सकेंगे। तो ये देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।